चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आजकल उनके कुछ कदमों को लेकर ना दुनिया भर में काफ़ी चर्चा है। तो आज हम इन्हीं संकेतों को, मतलब जो भी खबरें हैं, विश्लेषण हैं, उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे ये देखेंगे कि क्या चीन के नेतृत्व में कोई बदलाव आ रहा है या कोई कोई नई दिशा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के नए नियम। काफ़ी बात हो रही है इनकी। ऐसा कहा जा रहा है कि शी अब अपने डिप्टीज के साथ सत्ता शेयर कर रहे हैं। पर क्या ये वाकई सच है? मतलब क्या ये सच में सत्ता का बंटवारा है? हाँ, देखिए यहीं पर मामला ना थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये जो नए नियम हैं इनको दो तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये कि हाँ, शायद शी जिनपिंग बस काम सौंप रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डेलीगेशन जिसे कहते हैं, ताकि मतलब गवर्नेंस बेहतर हो। लेकिन दूसरी व्याख्या थोड़ी गहरी है। क्या ये उनके रिटायरमेंट की तैयारी है या फिर वो अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, सरकारी मीडिया तो कह रहा है कि ये बस एक आंतरिक सुधार है, रूटीन जैसा। पर कई एक्सपर्ट्स हैं जो इसे सत्ता हस्तांतरण की या कह लें रिटायरमेंट की जमीन तैयार करने जैसा देख रहे हैं। यानी कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। अच्छा, एक और चीज हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। शी जिनपिंग का ब्रिक्स समिट में ना जाना, रियो में जुलाई 2025 में। 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वो नहीं गए, और कारण बताया गया कि वो घरेलू एजेंडे पर फोकस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ घरेलू व्यस्तता है या इसके पीछे कुछ और है? देखिए, इसे सिर्फ घरेलू व्यस्तता कह देना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, खासकर जब हम इसे चीन के जो मौजूदा हालात हैं, जैसे धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था है और शायद कुछ अंदरूनी राजनीतिक चुनौतियां भी होंगी, उनसे जोड़कर देखते हैं। तो ये गैर मौजूदगी थोड़ी ज्यादा अहमियत रखती है। ये इस बात को बल देती है कि उनका ध्यान अब पूरी तरह से देश के अंदरूनी मामलों पर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। और ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए ताकि वो सत्ता में अगर कोई बदलाव होना है तो उसको ठीक से मैनेज कर सकें, स्मूथ बना सकें। तो क्या ये दोनों चीजें, मतलब वो नए नियम और ये ब्रिक्स से दूरी, ये एक ही तरफ इशारा कर रही हैं? और खासकर जब हम 2027 की डेडलाइन को देखते हैं, जब शी का तीसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, उस नजरिए से ये सब कैसे फिट होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। 2027 एक बहुत महत्वपूर्ण साल है। उस लिहाज से देखें तो ये जो हाल के कदम हैं, जैसे जिम्मेदारियां सौंपना या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से थोड़ा हटकर घरेलू मुद्दों पर फोकस करना, ये काफ़ी मजबूती से किसी न किसी तरह के उत्तराधिकार योजना या सत्ता हस्तांतरण की तरफ इशारा करते हैं। इसमें एक चीज़ और है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। जैसे यूरोप है, वो चीन के इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन से खुश नहीं है। मध्य पूर्व में भी तनाव है, जहां चीन की भूमिका है। तो ये सब बाहरी फैक्टर भी हो सकते हैं। अच्छा, तो बाहरी दबाव भी उन्हें अंदर फोकस करने पर मजबूर कर रहे हैं? हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है कि बाहरी चुनौतियों की वजह से वो अंदरूनी स्थिरता पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हो। तो कुल मिला के अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो तस्वीर ये बन रही है कि शी जिनपिंग अपना फोकस बाहरी दुनिया से हटा रहे हैं और चीन के अंदरूनी मामलों पर, और शायद 2027 के बाद क्या होगा उस पर केंद्रित कर रहे हैं, है ना? हाँ, लगता तो काफी हद तक यही है। ये अलग थलग घटनाएं नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। शी जिनपिंग शायद बहुत सावधानी से एक कंट्रोल ट्रांजिशन, एक नियंत्रित बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, ताकि 2027 के बाद भले ही वो सीधे शीर्ष पद पर ना हो, उनकी नीतियां, उनकी विरासत वो चलती रहे। और इसके पीछे हाँ, चीन की अंदरूनी राजनीति और आर्थिक ज़रूरतें, दोनों ही वजह साफ दिख रही हैं। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए बचता है। अगर चीन का ध्यान वाकई लंबे समय तक अंदरूनी मामलों पर ही रहता है, तो दुनिया के मंच पर उसकी भूमिका, उसकी रणनीति वो कैसे बदलेगी? और इन संकेतों को देखते हुए चीन अपनी अगली पीढ़ी के नेताओं में क्या खासियतें देख रहा होगा? ये सोचने वाली बात है।